हेलो दोस्तों, अशोक लीलैंड और टाटा मोटर में कल भी तेज़ी देखने को मिली थी और आज भी 4-5% की अशोक लीलैंड में तेज़ी देखने को मिली है। और इसके पीछे एक बड़ी खबर भी है कि इंडियन आर्मी इनसे बड़े 6x6 व्हीकल बाय कर सकती है। चलिए पूरी खबर क्या है जानते हैं। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश। आइए फॉर अ चेंज अनुवेश के पास कुछ अलग इंटरेस्टिंग खबर और आई है। और आइए। हाँ अरे जी वाह। हाँ। अनुवेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। इस बार जो खबर है ये डिफेंस पीएसयूज की नहीं है। इस बार ये खबर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन डिफेंस की है। डिफेंस इंडियन आर्मी जो है वो भारतीय थल सेना एक जीटीवी गन टोइंग व्हीकल जो 6x6 मल्टी टेरेन व्हीकल होगी, जो राजस्थान के रेतों में भी चल सकती है और हिमालयों की पहाड़ी पे भी चढ़ सकती है। ऐसी एक मल्टी टेरेन व्हीकल की ज़रूरत है। इसकी जो कुल संख्या की ज़रूरत है वो 250-280 के आसपास कि हम अगर नंबर्स बताए जाएं तो होंगे। इस मल्टी टेरेन व्हीकल के लिए इंडियन आर्मी ने एक आरएफआई इशू किया है। आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें कई कंपनियां बिड कर रही हैं, बिड कर चुकी हैं। इसमें से अगर कुछ अहम कंपनियों के नाम किए जाएं जो आगे चल रहे हैं दावेदारी में, वो टाटा मोटर्स और आपके अशोक लेलैंड हैं। अगर हिंदुस्तानी फौज में अभी देखा जाए तो करंटली लगभग 70% जो व्हीकल्स है, जो स्टैलियंस हैं, जो ट्रक्स हैं, वो अशोक लेलैंड के हैं और बाकी जो हैवी अमाउंट के जो व्हीकल मूवमेंट के जो व्हीकल्स हैं वो टाटा के हैं। तो अगर इस चीज़ में देखा जाए तो टाटा और अशोक लेलैंड दोनों एक एडवांस इस जगह पे आगे चलते हुए कंटेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कुल डील की बात की जाए तो 2000 से 2500 करोड़ की ये डील हो सकती है। अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो अगले 6 महीने के अंदर इस डील पे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो सकता है और उसी के साथ साथ 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये पूरा डील जो है उसको कंप्लीट किया जा सकता है भारतीय थल सेना के साथ और साथ ही साथ अशोक लेलैंड या आगे चलते या टाटा मोटर्स के साथ। लेकिन इस बार प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स और इनमें भी सबसे ज्यादा फायदे की बात है अशोक लेलैंड के लिए। वो फ्रंट रनर भी है। यस सर। और अशोक लेलैंड को इसके मिलने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में अशोक लेलैंड सबसे आगे है। यस। ठीक है ना। तो टाटा मोटर्स से भी बेहतर इस मामले में आप अशोक लेलैंड को मान के चले। आज ही डैम कैपिटल की रिपोर्ट भी आई, ₹245 का टारगेट दिया। उन्होंने ये कहा कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल का जो साइकिल अप ट्रेंड हो रहा है उसका फायदा उठाने को तैयार है। कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायदा उठाने को तैयार है। और दूसरी चीज एक और है कि ये जिस तरह से दुनिया भर में मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं और माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी आपको कमर्शियल व्हीकल्स की जरूरत और ज्यादा पड़ती है। तो मेटल और माइनिंग एक्टिविटीज के लिए कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह जो ये काम आते हैं, तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है दीप, जहाँ पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर बढ़िया एक्शन आपको और एक्टिव भी है। ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अशोक लेलैंड के लिए। और अशोक लेलैंड मुझे लगता है यहाँ से ₹250 की तरफ अरे वाह, भागने दौड़ने को तैयार है। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार चाहे तो राय लेके देख लीजिए आप। ले। वो आगले साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल 200 के ऊपर। और अच्छा, 200 के ऊपर वागले साहब आ गया, 200 के ऊपर वागले साहब ने कहा था। वागले साहब आपने ही बोला था। अनिल जी, मैंने कल 192 में इसका जिक्र किया था, मतलब कॉल ही दिया था 210 के टारगेट के लिए। अगर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा देते हो तो 250 क्या 270 280 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा ज्यादा समय, मतलब 3 से 4 महीने। ना भी लो, भाव पहुंचा दो बस।